बच्चों की गूंज, महिलाओं की बातें शाम की हवा में मिली। एक आकृति शांत दृश्य में फट जाती है। एक काला मुखौटा उनके चेहरे को स्पष्ट कर देता है। उनकी पकड़ में एक पिस्तौल चमक रही है। नकाबपोश आकृति, हाथ में पिस्तौल लिए, चारों ओर घबराई हुई आंखों से देखती है। हलचल भरी सड़क पर अराजकता फैल जाती है, क्योंकि दुकानदार की चोर चोर, कोई उसे पकड़ो की चीखें दहशत की लहर भड़काती हैं। बच्चे डर से चीखते हैं और महिलाएं दरवाजे पटकती हैं, शरण की तलाश में, क्योंकि अली निडर होकर अपनी साइकिल पर सवार होता है। अली की दृढ़ आवाज उपद्रव के बीच से गुजरती है, पुकारती है, वकास, चलो, हम उसे भागने नहीं दे सकते। जैसे ही वह लुटेरे का पीछा करता है, लुटेरा सुनसान सड़क पर दौड़ता है, जिसका पीछा अली और वकास लगातार कर रहे हैं। एक तेज पैंतरेबाजी में अली लुटेरे के भागने का रास्ता काट देता है, जबकि वकास पीछे से करीब आता है। वकास गिरे हुए लुटेरे से पिस्तौल छीन लेता है, जबकि दर्शक न्याय दिलाने के लिए तैयार होकर आते हैं। जीवंत पड़ोस के बीच अली हंसता है और अपने दोस्तों के साथ खेलता है। उनकी खुशी गलियों में गूंजती है। अली के व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव, जैसे ही वह फुसफुसाता है, उसकी आंखें शरारत से चमकती हैं। शिकायतों के उठने पर धूप वाले दृश्य पर एक छाया पड़ती है। पड़ोस के बच्चों की आवाजें एक साथ उठती हैं। आवाजों का एक कोरस उठता है। चोरी के उनके आरोप एक बार बेफिक्र माहौल में एक दृश्य तनाव पैदा करते हैं। मंद होती शाम की रोशनी में अली कसाई की दुकान में प्रवेश करता है। हवा लोहे की धातु की गंध और लटकते मांस के दृश्य से भरी हुई है। अली आगे बढ़ता है, साफ सुथरा चिकन काउंटर पर रखता है। मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए इस चिकन का वध करो। कसाई चिकन को देखता है। एक अप्राकृतिक सफाई उसकी संदेह को भड़काती है। उसके दिमाग में एक मूक अलार्म बज रहा है। कसाई के चेहरे पर झिझक छा जाती है, क्योंकि वह बड़बड़ाता है, कुछ ठीक नहीं है। अवरोध। कसाई चुपके से बाहर इशारा करता है। उसके कार्य एक बढ़ते बेचैनी का संकेत देते हैं। पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। जिज्ञासा और चिंता उनके चेहरों पर अंकित होती है, क्योंकि दुकान फुसफुसाहट भरी प्रत्याशा का केंद्र बन जाती है। पंचायत घर में बुजुर्ग अली का सामना करते हुए माहौल तनाव से भर जाता है। टिमटिमाती लालटेन लंबी छाया डालती हैं, जो परंपरा और अपेक्षा के भार को बढ़ाती हैं। अली खड़ा है, सिर झुका हुआ पश्चाताप में, जैसा कि एल्डर घोषणा करता है, अली, तुम्हारे कार्यों के परिणाम हैं, तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं, फैसला सुनाते हुए, हम आपको 1 महीने के लिए पड़ोस की सफाई करने और उन सभी से माफी मांगने की सजा सुनाते हैं जिनसे आपने गलत किया है। अली अपनी किस्मत स्वीकार करते हैं, ईमानदारी से कहते हैं, मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूं, मैं सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अली पर जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है, क्योंकि वह अपने समुदाय की प्रायश्चित की मांग को स्वीकार करता है। राजा फहीम अपने सिंहासन पर बेचैनी से बैठे हैं। एक सूक्ष्म कंपन उनके डर को दर्शाता है। मंत्री और दरबारी पास खड़े हैं। उनके चिंतित भाव राजा की चिंता को दर्शाते हैं। एक सैनिक सिंहासन कक्ष में घुसता है। उसकी आपाधापी भरी खबर नाजुक शांति को भंग कर देती है। सैनिक दुश्मन के हमले की घोषणा करता है। शब्द विशाल हॉल में भयावह रूप से गूंजते हैं। राजा फहीम स्पष्ट रूप से कांपते हैं। उनका शाही स्वभाव आसन्न खतरे के भार से बिखर रहा है। उसे घबराहट होती है, क्योंकि राजा फहीम छिपने की जगह की तलाश में बेतहाशा खोज करता है। उसका डर अब उसे पूरी तरह से खा रहा है। महल के तहखाने में राजा फहीम शरण लेते हैं। राजा फहीम डर से कांपते हैं, क्योंकि युद्ध की आवाजें करीब आती हैं। उनका चेहरा दहशत का मुखौटा है। राजा फहीम ने अपने हाथों को कसकर पकड़ा। उनके होठों पर एक मौन प्रार्थना बन रही थी। उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। राजा फहीम विनती करते हैं, कृपया इसे समाप्त होने दें, हमें बख्श दें। राजा फहीम के चारों ओर युद्ध की दूर की गड़गड़ाहट गूंजती है, जिससे उनकी निराशा बढ़ जाती है। राजा फहीम अंधेरे में रहता है, अपने डर और फुसफुसाती उम्मीदों के साथ अकेला। राजा फहीम शर्म और पछतावे से बोझिल घने जंगल से अकेले चलते हैं। उनके विषयों की निराशा का भार उनके कंधों पर भारी है। वह रुक जाता है। एक किसान के अपनी भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष को देखते हुए, एक दर्पण जो उसकी अपनी असफलताओं को दर्शाता है। राजा फहीम को एक रहस्य का पता चलता है। बहादुरी सिर्फ तलवारों के बारे में नहीं है, बल्कि अपने लोगों के लिए खड़े होने के बारे में है। राजा फहीम की आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी भड़कती है। परिवर्तन और मोचन का वादा। राजा तय करता है कि वह अपने राज्य का ऐसा नेता बनेगा जिसका वह हकदार है।